Hello everyone, class 8 APC books from ML Agrawal, exercise 1.3, question number 3rd is given here. Verify the following and name the property also. पहले तो आपको वेरीफाई करना है और जो भी प्रॉपर्टी ये दी गई है, जिस प्रॉपर्टी के अनुसार आपको वेरीफाई करना है उस प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है। फर्स्ट में दिया गया 3/5 इंटू इन ब्रैकेट -4/7 इंटू -8/9 इक्वल 3/5 इंटू -4/7 इंटू -8/9। सेम कंडीशन देखिए RHS और LHS में दोनों साइड वैल्यू जो दिए गए हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों साइड सेम है। ए का वैल्यू 3/5, बी का वैल्यू -4/7, ए का वैल्यू 3/5, बी का वैल्यू -4/7, सी का वैल्यू -8/9। यहाँ भी सेम कंडीशन LHS और RHS में जो भी टर्म दिए गए हैं वो सेम दिए गए हैं और 3 रेशनल नंबर्स हैं। तो इस तरीके के प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एट फर्स्ट तो हमें वेरीफाई करना है, तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 3/5 का 3/5 इंटू -4 इंटू -8 आ जाएगा 32, बाई हो जाएगा 7 इंटू 9 63। रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 21 3 जा 63। सेम इक्वल का सिंबल इक्वल देंगे। यहाँ पर भी कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से -3 से -4 मल्टीप्लाई करेंगे -12, बाई हो जाएगा 5 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू -8/9। अब रिड्यूस कर सकते हैं 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और यदि अब रिड्यूस नहीं हो सकता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई करने का कंडीशन उपस्थित किया है तो 1 इंटू 32 आ जाएगा, बाई 5 से 21 मल्टीप्लाई करेंगे 105 आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी आएगा। -4 से -8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो +32 और 35 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 105 आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल हो गया LHS और RHS। तब तो हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया। और अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो प्रॉपर्टी होती है A इंटू इन ब्रैकेट B इंटू सी इक्वल इन ब्रैकेट A इंटू B इंटू सी। ये प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी आपको दिया गया है। सेकंड दिया गया है 5/9 इंटू -3/2 प्लस 7/5 इक्वल, देखें आप यहाँ पे ABC दिया गया है और जबकि ब्रैकेट में दोनों टर्म पॉजिटिव हैं या ऐड करने के लिए दिए हैं, प्लस का सिंबल दिया गया है। यहाँ पे कॉमन 5/9 है, 5/9 से एक बार बी में मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस का सिंबल दिया गया है। फिर 5/9 से 7/5 दूसरे वाले टर्म में यानी सी से मल्टीप्लाई किया गया है। और इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यदि प्लस का सिंबल है तो एडिशन लिखते हैं। पहले इन्हें प्रूफ कर दें। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2 5 का 10 और 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 यानी -15 प्लस 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14। 5/9 इंटू सेम कंडीशन आएगा। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई एट फर्स्ट करनी होती है तो 3 से 9 को रिड्यूस कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और इस कंडीशन में भी 5 से 5 को रिड्यूस कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5 इंटू -1 हो जाएगा -5 और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, प्लस का सिंबल 1 इंटू 7 7 एंड 9 1 जा 9। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए, हटाने के लिए इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो -15 में से 14 माइनस हो जाएगा तो -1/10 आ जाएगा इंटू का सिंबल, और यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो सेम कंडीशन वही आएगा। 6 और 9 का एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे, 18 आ जाएगा। क्लियर, 18 आ जाएगा तो 6 3 जा 18 यानी 3 से -5 में मल्टीप्लाई कर देंगे -15 प्लस का सिंबल। 9 2 जा 18, 2 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे 14। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का टर्म है तो 5 से हम 10 को रिड्यूस कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू -1 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 आ जाएगा इक्वल -15 में से +14 को माइनस कर देंगे तो -1 आएगा बाई 18 यानी LHS और RHS क्या होगा, इक्वल हो गया। तो हमने वेरीफाई कर दिया। और ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने एट फर्स्ट बताया है कि ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
और ये प्रॉपर्टी होती है ए इंटू इन ब्रैकेट बी प्लस सी। ए से बी में मल्टीप्लाई करते हैं और ए से सी में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अन्य लोगों को भी बताने का काम करें। हेरिटेज मैथ क्लास 6, 7, 8 एंड मैथ्स वर्ल्ड, मैथ्स जोन और एपीसी बुक्स फ्रॉम एमएल अग्रवाल, मैथ्स मास्टर, प्रोग्रेसिव मैथ्स, ग्रो विद मैथ्स, इन सब के सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलेंगे। धन्यवाद।